गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, टॉपिक का नाम जो है एफिनिटीज़ एंड सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स। इससे पहले जो टॉपिक हमने स्टडी की थी वो है एफिनिटीज़ एंड सिस्टमैटिक पोजीशंस ऑफ यूरोकॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। इसी टॉपिक्स से रिलेटेड आगे जो है ये टॉपिक और पढ़ना है हमें। इसी जो है अध्याय या फिर यूनिट के अंदर एक और टॉपिक है, यह है अफिनिटीज़ एंड सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ सेफेलोकॉर्डेट। सेफेलोकॉर्डेट्स में जो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ जो वर्णन करेंगे वो है ब्रैंकियोस्टोमा। ये यूनिक है। इनमें जो अफिनिटीज़ हैं वो कॉर्डेट से भी हैं, नॉन कॉर्डेट से भी हैं। ओके, तो वी विल स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट जो अफिनिटीज़ है उसकी समजातीयता है वो है दैट इज़ द नॉन कॉर्डेट अफिनिटीज़। नॉन कॉर्डेट अफिनिटीज़ में जो आपको पढ़ना है वो है, नॉन कॉर्डेट अफिनिटीज़ के अंदर जो हमें स्टडी करना है वो है दैट इज़ अफिनिटीज़। सबसे पहले है अफिनिटीज़ विद द एनालिट्स। एनालिट्स में आप देखें कि कॉमन फीचर्स इसमें हैं, दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। ओके, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। इसी तरह से जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट्स एनालिट्स के साथ में जो है इनमें है मेटामेरिकली सेगमेंटेड प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट्स। जो सोलेनोसाइट्स है, प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर सोलेनोसाइट्स है वो उपस्थित होते हैं। और नेक्स्ट जो है वेल डेवलप्ड सीलोम जो है वो दोनों में डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड सीलोम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में है दैट इज़ फिल्टर फीडिंग इन सम पोलिकिड्स। पोलिकिड्स में जैसे एनालिडा की जो क्लास है पोलिकीट, उसमें कुछ जैसे अरनिकोला है, एनालिडा की जो ग्रुप पोलिकिड्स है, अरनिकोला है, एफ्रोडाइट है, पोलिनो है, इन सब में फिल्टर फीडिंग, नीरिस डाइवोसिकोलर है, इन सब में ये जो पोलिकिड्स है इनमें फ़िल्टर फीडिंग होता है। तो इसमें जो फ़िल्टर फीडिंग होता है वो करीब करीब जो सेफेलोकॉर्डेट्स की फ़िल्टर फीडिंग के समान ही बताया जाता है। बट ऑब्जेक्शन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्शंस के अंदर ये दिया गया है दैट इज़ इन सेफेलोकॉर्डेट्स अनलाइक द एनालिट्स मेटामेरिज्म इज़ रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू मायोटोम्स। जो मेटामेरिज्म जो है सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर वो मायोटोम्स में है और एवं गोनाड्स में है। सीलोम इस एंट्रोसिलिक एंड नोट शाइसोसिलिक। आपको पता है एनालिट्स के अंदर शाइसोसिलिक सीलोम है, बट ये सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर एंट्रोसिलिक सीलोम है। इसी तरह से द मेन फ्लो ऑफ ब्लड इज ऑपोजिट इन बोथ ब्लड वेसल्स। ओके, हम इनमें कहते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स के ये जो सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं, ऑब्जेक्शंस भी हैं, बट इवन दो द फ्लो ऑफ ब्लड इन मेन वेसल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन टू ग्रुप्स, द थ्री बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनालिट्स। इन सब इतने सिमिलैरिटीज़ भी है, ऑब्जेक्शंस भी है, बट ये जो कॉर्डेट लक्षण जो पाए जाते हैं इनमें ये सेफेलोकॉर्डेट्स में है, कॉर्डेट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बट ये कॉर्डेट लक्षण जो है एनालिडा में नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज़ द एफिनिटीज़ विथ मोलस्का। ओके, एफिनिटीज़ विथ मोलस्का में देखें दैट इज़ द ciliary mode of feeding. Affinities with the ciliary mode of feeding
and the रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म थ्रू वाटर करंट। ये सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग एवं जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो वाटर करंट के थ्रू होता है। दैट इज़ द कॉमन फीचर, दोनों की कॉमन फीचर है। दैट मे बी ड्यू टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। मोर ओवर मोलस्क आर अनसेगमेंटेड एंड देयर लोकोमोटरी पोडियम इज ऑल्सो अननोन इन सेफेलोपोडेट्स। सेफेलोपोडेट्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है अननोन होता है, बट जो मोलस्क के अंदर पोडियम उपस्थित होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द affinities with the echinodermate, affinities with the echinodermis। echinodermates के अंदर देखें आप, have asymmetrical body, they have the asymmetrical body, androcoelic coelom, then the fossil echinoderms, परफोरेशंस इन कैलिक्स। ओके, यानी ये इसकी सिमिलैरिटीज़ में है। बट ब्रैंकियोस्टोमा जैसे ओफियोरोड्स में है, ओफियोरोड्स के अंदर जो है फॉस्फेजिन जो है वो क्रिएटिन फॉस्फेजिन के रूप में उपस्थित होता है। बट ऑल द सिमिलैरिटीज़ में बी बिकॉज ऑफ द वेरी रिमोट कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ द ग्रुप्स। ये कहते हैं कि हो सकता है इनकी जो भी सिमिलैरिटीज़ हो, फीचर्स हो, वो रिमोट कॉमन एंसेस्ट्री के दोनों ग्रुप से जो रिमोट कॉमन एंसेस्ट्री के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट दैट इज़ द कोडेट एफिनिटीज़। कोडेट एफिनिटीज़ में सेफेलोकोडेट शोज द एफिनिटीज़ विद हेमिकोडेटा, देन यूरोकोडेटा एक्सेट्रा। तो कोडेट एफिनिटीज़ में कि आप जानते हैं कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, और एंड ऑल्सो डोर्सल नोटोकोड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। नोटोकोड तो उपस्थित होते हैं, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है टिपिकल मान। बट इसकी रिलेशनशिप विद ऑल द मेजर ग्रुप्स ऑफ फाइलम कोडेटा एंड इट्स रियल स्टेटस इन द फाइलम रिमेन्स अनसर्टन, अभी भी अनसर्टन है। ये जो पॉइंट्स हैं इनमें कोडेट एफिनिटीज़ में वी विल स्टडी वन बाय वन। दैट इज़ द फर्स्ट जो है दैट इज़ द हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के साथ में इसके एफिनिटीज़ हैं। हेमिकोडेट के साथ के जो एफिनिटीज़ में हैं दैट इज़ हैविंग द फेरेंजियल apparatus, they have the pharyngeal apparatus, okay, with numerous gill slits and gill bars, filter feeding mechanism, then respiratory mechanism, androcoelic coelom and numerous gonads with gonodads। ओके, तो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इससे वो सिमिलैरिटीज रखते हैं वो हैं फेरेंजियल apparatus, यानी दोनों में हेमिकोडेट एवं सेफेलोकोडेट्स में दोनों में फेरेंजियल apparatus है। इन फेरेंजियल apparatus में गिल स्लिट्स, गिल बार्स है, सेकेंडरी गिल बार्स, प्राइमरी गिल बार्स है। फेरेंजियल apparatus में एंडोस्टाइल, देन एपीफेरेंजियल ग्रूव, डोर्सल एपीफेरेंजियल ग्रूव, हाइपोफेरेंजियल ग्रूव, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है, ओके, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, ओके, और एंड्रोसीलिक सीलम और न्यूमरस गोनाड्स विथ गोनोडैट्स। अब ऑब्जेक्शन से है, ऑब्जेक्शन में यह है दैट इज़ हेमिकोडेटा और जो सेफेलोकोडेट्स में अंदर देखा जाए नर्वस सिस्टम जो है दिस इज़ ऑफ डिस्टिंक्टली ऑफ नॉन कोडेट टाइप्स। हेमिकोडेट्स के अंदर हेमिकोडेट टाइप में कैसे नॉन कोडेट टाइप है, गिल स्लिट्स जो है इट इज़ डोर्सल इन पोजीशन इंस्टेड ऑफ लैटरल एंड पोस्ट एनल टेल इज लैकिंग, पोस्ट एनल टेल नहीं है। अब inclusion of the hemicodata under chordata is also uncertain because doubtful nature of the notocode, notocode के doubtful nature होना, और such hemicodata are without question more primitive than the cephalocodate। Okay, now affinities with the urocodates। affinities with the urocodates में जो इम्पोर्टेंट affinities जो हैं इन दोनों के बीच के जो similarities हैं वो हैं प्रिमिटिव सीलियरी फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। दोनों में प्रिमिटिव प्रकार के सीलियरी फीडिंग और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है। pharynx with lateral gills, epipharyngeal groove, endostyle and peripharyngeal groove.
अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस हैं, जैसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन ऑल्सो बाय इन्वैजिनेशन, अंदर वलन से जो इन्वैजुलेशन, अंदर वलन से जो गैस्ट्रुलेशन होता है वो. एसिडियन लार्वा हैविंग नोटोकोड, एसिडियन लार्वा having the well developed notochord is present in the ascidian larva, the tail of the ascidian larva. इसके tail region में ascidian larva की tail भाग में जो notochord उपस्थित होता है. dorsal tubular nerve cord, post anal tail with median caudal fin without the fin rays. अब इतने जो characteristics हैं, 6 characteristics है, ये इसकी similarities के रूप में है. ओके, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शंस के रूप में है, that is with the adult urochordates they are sedentary and sedentary as well as sessile form. The sedentary and sessile form है, and the adult form is also we can say objections के रूप में they are the body is unsegmented. जो यूरोकोडेट्स के अंदर body that is unsegmented, covered by the test which is of made of the tunicin. tunicin का बना हुआ एक टेस्ट उपस्थित है. with adult में notochord, no well developed nerve cord and without the nephridia. But ascidian tadpole larva undergoes a particular type of metamorphosis, एक particular विशिष्ट प्रकार के कायंद्रण होता है इसमें, दैट इज द रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव प्रतिगामी कायंद्रण. ओके, अब नेक्स्ट जो है वी कैन से कि इसकी जो डिफरेंसेस शो दैट इन स्पाइट ऑफ क्लोज सिमिलैरिटीज reflecting upon the probable common ancestry, cephalochordates are better evolved than the chordates. इससे हम कह सकते हैं कि सेफेलोकोडेट्स जो हैं ये यूरोकोडेट से कहीं बेटर उद्विकासित हो चुके हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द अफिनिटीज विद द साइक्लोस्टोमेटा, अफिनिटीज विद द साइक्लोस्टोमेटा. तो साइक्लोस्टोमेटा में अफिनिटीज जो है एमोसिटो लार्वा के साथ में इसमें कह सकते हैं बॉडी फॉर्म, कंटिन्यूस डोर्सल फिन, इसके माउथ विद oral hood, velum, pharynx, endostyle and gill slits. Mouth with oral hood, pharynx, endostyle and gill slits. Okay. Having the endostyle and gills, besides these fundamental chordate characteristics, their adults show metameric myotomes, persistent gill slits, velum and post-anal tail. Now the next point, that is the affinities with the vertebrates. Affinities with the vertebrates में we can say कि cyclostomes, besides by cyclostomes, branchiostoma also resembles other vertebrates in सब. कई सारे पॉइंट्स में या कई सारे इसकी सिमिलैरिटीज़ होते हैं ब्रांकियोस्टोमा के वर्टिब्रेट्स के साथ में. वो है मेटामरिकली अरेंज्ड मायोटोम्स, मिडगट डाइवर्टिकुलम, hepatic portal system, arrangement of longitudinal vessels with forward flow of blood in ventral and backward flow in vertebral, backward flow in dorsal blood vessels. Okay, यानी इनमें जो वर्टिब्रेट्स के साथ इसकी जो सिमिलैरिटीज़ है, जिसमें ट्रू सीलोम भी है और पोस्ट एनल टेल है, मिडगट डाइवर्टिकुलम विद कंपेरेबल विद, ये जो मिडगट डाइवर्टिकुलम जो इसमें उपस्थित होता है सेफेलोकोडेट्स में, वो लिवर के समान कहते हैं. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड है इसमें, और अरेंजमेंट ऑफ मेन डोर्सल वेसल्स. ओके, बट इवन दो देयर आर द some objections. Cephalocodate differ from cyclostomes and other vertebrates in most of their primitive characteristics. Okay, वो हैं lack of head and paired limbs. paired limbs है या युग्मित जो limbs होते हैं वो अनुपस्थित है. head it is also absent, clear head is absent, skull, vertebral column, हार्ट, ब्रेन, सेंस ऑर्गन्स एक्सेट्रा. ओके, एंड इसी तरह से इनमें नेफ्रीडिया, एट्रियम,
numerous gonads are present, यानी processing nephridia, atrium and gonads are present. Okay. Now the systematic position. Systematic position में आप देखें, systematic position के अंदर we can say the cephalochordates possess all the important chordate characteristics so that their inclusion in the phylum chordate is beyond doubt. Cephalochordates में जो chordate के सारे लक्षण उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको chordate के अंदर इंक्लूड करना ये डाउट नहीं होता है, इसमें इसी में इंक्लूड किया जाता है। पर हर इसकी जो ट्रू सिस्टमैटिक पोजीशन है वो एक कंट्रोवर्शियल है। ओके, तो इनमें कुछ साइंटिस्ट इन्होंने अपने अपनी व्यूज़ रखा गया है। सबसे पहले विले 1894 में ही पुट एम्फियोक्सिस इनटू द प्रोटोटाइप कॉर्डेट टाइप। प्रोटोटाइप जो कॉर्डेट टाइप है इसी में रखा गया, along with the main line of chordate evolution। chordate evolution के जो मेन लाइन है उसके साथ रखा गया। उसके बाद गार्स्ट्रंग 1928 एवं बरिल 1958 इन्होंने cephalochordates और vertebrates को दोनों कहा गया कि फॉर्म है cephalochordates एंड द vertebrates दोनों इवोल्व हुआ है नियोटनिक एसिडियन लार्वा। नियोटनिक जो एसिडियन लार्वा है वो failed to metamorphosis। okay, failed to metamorphosis जो नियोटनिक एसिडियन लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस के बिना ही इसी तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ। बट दिस व्यू इज़ नो लॉन्गर हेल्ड। ये व्यू को अभी नहीं किया गया, अपहेल्ड नहीं किया गया। The specialized characteristic of branchiostoma indicate that it is not on the direct line of evolution of the chordates। इसके जो specialized characteristics है इससे ये पता लगता है ये एक इसकी डायरेक्ट लाइन ऑफ एवोल्यूशन से, chordate के डायरेक्ट लाइन ऑफ एवोल्यूशन से नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं कोस्टा 1834 एंड यारल 1836। ये कहा गया कि Branchiostoma is the modified and degenerate form of some jawless vertebrates, यानी the cyclostomes और the Anatha। इनके अनुसार यानी कोस्टा एंड यारल ने ये अपनी व्यू रखा है और उसके बाद ये 1834 में और 1836 में इन्होंने ये कहा गया कि ये ब्रांकियोस्टोमा जो है वो एक डिजेनरेट फॉर्म ऑफ जॉलस वर्टिब्रेट जैसे साइक्लोस्टोम्स एवं एनेथा का जो डिजेनरेट फॉर्म है। और सम वर्कर्स इवन considered this as the branchiostoma is the permanent pedogenic larval form of some species of cyclostomes। pedogenic जो फॉर्म लार्वल फॉर्म्स है उसमें कहा गया। बट द एब्सेंस ऑफ क्रेनिएटे और वर्टिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हेड है, क्रेनियम है, स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स है और प्रेजेंस ऑफ नोटोनेफ्रीडिया है अननोन इन कॉर्डेट्स शो इट हैज़ अ वेरी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी जो उपस्थिति है, प्रोटोनेफ्रीडिया की उपस्थिति है, इसके कारण इसको एक प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसको रखा गया। ओके, अब कंक्लूशन में जो है इसको एक अलग से ग्रुप में रखा गया या सफाइलम में रखा गया। कहा गया कि पोसेस द पेक्यूलियर एडमिक्सचर ऑफ प्रिमिटिव डिजेनरेट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रांकियोस्टोमा में डिजेनरेट अपहासित लक्षण भी हैं, प्रिमिटिव कैरेक्टर प्राथमिक लक्षण भी हैं और बिकॉज स्पेशलाइज्ड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए इसको सच इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स। इसीलिए इसको डायरेक्ट लाइन ऑफ एवोल्यूशन कॉर्डेट्स के डायरेक्ट लाइन ऑफ एवोल्यूशन में नहीं रखा जाता। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्टिब्रेट्स, इंस्टेड इट इज़ प्लेस्ड इन एन इंडिपेंडेंट सबफाइलम cephalochordates। तो ये डायरेक्ट लाइन ऑफ एवोल्यूशन में डायरेक्ट कॉर्डेट की एवोल्यूशन की लाइन जो है उसमें ना रख करके इसको एक इंडिपेंडेंट सबफाइलम cephalochordates में रखा गया। ओके,
और इतना है आज की क्लास, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।